हेलो माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपको क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर बताने वाला हूं। दोस्तों 20 फरवरी को आपको इसी प्रकार पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो दोस्तों, तो आपके इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका इसी पैटर्न के आधार पर 20 फरवरी को आपको पेपर देखने को मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवलेशन 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लास पांचवी का आपका पेपर है। सब्जेक्ट इंग्लिश का आपका ये पेपर होने वाला है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट आपके पास समय हुआ इस पेपर को करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 22 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, डेट, डे, रोल नंबर इन वर्ड और मीडियम ऑफ एग्जाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों आपका कक्षा पांचवी का पेपर पूछा जाएगा 20 फरवरी को। टोटल ऑफ 22 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो दोस्तों जो आपका ये पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि पहला प्रश्न देखिए कि चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यानी कि दोस्तों आपके पास ये चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला है आपका नाइन, काइट, प्रिंट, लाइट। तो दोस्तों सबसे अलग ध्वनि किसकी है? प्रिंट की। तो इसको ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपके, दोस्तों आपका सेकंड प्रश्न देखिए कि योगिता डैश डैश मेड टी फॉर नीरज। तो चार ऑप्शन है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरसेल्फ। अब बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए डैश 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 लाइट इज ए सिंगल फॉर गेटिंग रेडी। चार ऑप्शन है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि नेवर प्ले ऑन द डैश डैश डैश, यानी कि गार्डन, होम, प्लेग्राउंड, रोड। तो इसका ऑप्शन आपका दोस्तों रोड सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन की, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में दोस्तों ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इनमें भरना है। तो पहले वाले में आपका ए आ जाएगा और दूसरे वाले में भी आपका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आर्टिकल दोस्तों आपको इसमें भरने हैं। आर्टिकल आपको बताने क्या क्या आएगा इसमें। तो इंग्लिश इज डैश डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो पहले वाले में आपका आर्टिकल क्या आएगा दोस्तों? एन आएगा। सेकंड वाले देखिए, कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल। इसमें आएगा आपका आर्टिकल दोस्तों द आएगा। ये आपका दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। अब बात करते हैं आपके सातवें प्रश्न की, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एल वाई एंड एफ यू एल। तो पहला हो जाएगा आपका दोस्तों पावरफुल। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पावरफुल। दूसरा हो जाएगा आपका हैप्पीली। क्या हो जाएगा आपका? हैप्पीली। तो इस प्रकार आपको ये भरना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आठवां प्रश्न देखिए क्या पूछा जाता है दोस्तों आपका। आठवां प्रश्न देखिए कि अरेंज द जम्पलेट लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। देखिए आपका जम्पलेट लेटर, इसको आपको मीनिंग बनाना है। तो इसका पहले वाला हो जाएगा आपका पेन, पी ए आई एन, पेन। और दूसरा हो जाएगा आपका लंग्स, एल यू एन जी एस। ये हो जाएगा आपका लंग्स। तो इस प्रकार आपको ये बनना है। आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। नवा प्रश्न देखिए दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपके पास ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें भरना है। तो पहले वाले में आपका आएगा दोस्तों गिव। क्या आएगा दोस्तों आपका? गिव। और सेकंड वाले में आएगा डू नॉट टॉक। सेकंड वाले में आएगा डू डू नॉट टॉक। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 10वें 11वें 12वें 13वें क्वेश्चन की, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट में आपके पास ये कुछ शब्द दिए गए, इनको आपको भरना है। तो पहले में क्या आएगा? लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो पहले में आपका आएगा अगो, ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। इसमें आएगा आपका फॉरेस्ट। वन डे ही हर्ड। इसमें आएगा आपका एलिफेंट। क्या आएगा आपका? एलिफेंट आपको इसमें भरना है। और लास्ट वाले में आपका आएगा वाटर। क्या आएगा दोस्तों आपका? वाटर। ये आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार आपको ये भरना है। अब बात करते हैं आपके 14वें प्रश्न की। 14वें प्रश्न देखिए, टिक ट्रू
फॉर ट्रू फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एलिफेंट वर लुकिंग फॉर गुड, तो इसमें आपका दोस्तों क्या आएगा, फॉल्स आएगा। राजू एंड बिट्टू वर क्वेरलिंग, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दशहरा कम्स इन कृष्णा पक्ष, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वी शुड गिव अप लेजीनेस, इसमें आपका ट्रू आएगा। द मून लाइक्स लुक लाइक्स ए डायमंड इन द स्काई, इसमें आपका फॉल्स आएगा। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो इसमें आपका ट्रू आएगा। तो इस प्रकार आपको ये भरना है। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 15वें क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन देखिए कि मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी, यानी कि एलोंग विद ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड। तो पहले वाले में दोस्तों आपका क्या आएगा, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा, तो पहले में आएगा आपका स्टिक। उसके बाद देखिए टू मूव योर बॉडी थ्रू वाटर, सेकंड वाले में क्या आएगा, आपका स्विम आएगा। हैविंग और शोविंग कोरेज, तो इस वाले में आपका दोस्तों क्या आएगा, ब्रेव आएगा। क्या आएगा आपका, ब्रेव। द पार्ट ऑफ द ले व्हेन इट इज डार्क, तो इसमें आएगा आपका नाइट। एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर राइटिंग ड्राइविंग, तो इसमें आएगा आपका पेंसिल। और लास्ट वाले में आपका क्या आएगा, पोम आएगा। तो इस प्रकार आपको भरना है, आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां 17 18वां, यानी कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चन दे गए, इनका आंसर आपको इसमें से लिखने हैं। हु बिल्ड विजय स्तंभ, इसका आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। पहले का भी, दूसरे का भी और तीसरे का मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तीसरे देखे कि रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि लास्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। और अननोन का क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन। तो 17 का भी आपको आंसर इस पैसेज में से आपको छांट छांट कर लिखना है। देश का देखिए रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कॉन्क्यूस्ट, तो दोस्तों कॉन्क्यूस्ट का क्या हो जाएगा, आपका विक्टोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विक्टोरी हो जाएगा। और डी वोटेड का क्या हो जाएगा, आपका डेडिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डेडिकेटेड हो जाएगा। अब दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका दोस्तों, कि यानी कि रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी स्टेप का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, स्टेप्स हो जाएगा। और गन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गन्स हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये बनने आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन में, आपको पैसेज में छांट के करना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको इसमें से लिखना है। अब देखिए आपका 19वां और 20वां प्रश्न क्या कहता है, कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जैसे कि हु बोट एंड ब्रोट अप वन बेबी पैरेट, तो इसका भी आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। सेकंड वाले का भी आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है, और थर्ड वाले का भी। अब बात करते हैं आपका राइटिंग की। तो दोस्तों राइटिंग देखिए, आपका राइटिंग का क्या पूछा जाता है। यू आर दिव्या लिविंग एट शिवांगनज सिरोही, योर फ्रेंड मीना हैज पास फिफ्थ क्लास एग्जामिनेशन विद ए ग्रेड, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेसन हर ऑन हर सक्सेस। इसके और में भी आपसे ये पूछा गया है, तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। और में आपके ऊपर टीसी के ऊपर पूछा गया है। और ये आपकी एक स्टोरी है दोस्तों। 22 क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्लीट द स्टोरी एन एलिफेंट एंड ए टेलर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। दोस्तों इस प्रकार आपको कक्षा 5वीं का इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।